नाज़रीन, हम आज मौजूद हैं नाव घाट के इलाके में। ये प्रभाग नंबर 13 का इलाका आता है। यहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में वोटर है और यहाँ काफ़ी हत्ते के काफ़ी करीब है जो एमआईएम का गढ़ माना जाता था। लेकिन आज देखते हैं कि यहाँ के लोगों की राय क्या है और यहाँ क्या मुद्दे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक हमारे साथ तजुर्बेकार आदमी बैठे हुए हैं, ज़ईफ है और काफ़ी इलेक्शन के तजुर्बा इनको मिले हैं। चाचा कुछ बोलेंगे आप? आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुर्शीद खान है। बोला खुर्शीद भाई, कुछ बोलेंगे आप इलेक्शन के बारे में? क्या चल रहा है अभी? तो देखो चल रहा है माहौल, सबका ही चल रहा है इस वक्त। अरे सबका मतलब आपकी राय में कौन होना चाहिए ज्यादा? हाँ, अब जो कैंडिडेट अच्छा रहेगा वो होना चाहिए हमारा ही। नहीं, यहाँ पर क्या मुद्दे क्या है? अभी बल्दियाती मुद्दे है या ना? बहुत मुद्दे है, लाइट पानी नल, ये सब मुद्दे रहने वाले हैं। अच्छा, एमआईएम भी है यहाँ पर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी है और फिर कांग्रेस पार्टी भी है। सब पार्टियां हैं ना इस वक्त। तो आपके लिए अभी नया चेहरा होना चाहिए या फिर आना चाहिए हमारे हिसाब से? नहीं, काफी सीनियरिटी है आपके पास, तो आप काफी इलेक्शन देखे। नए चेहरे आना चाहिए ना हमारे हिसाब से। तो नए चेहरे मतलब एमआईएम में भी नए चेहरे हैं। अब तो जो भी अच्छा रहेगा उन्हें आना चाहिए। अच्छा, काम करने वाला, मतलब पुराने चेहरों से आप वो हो गए, बदलन हो गए, है ना भाई? जो भी अच्छा रहेगा वो काम करने वाला वो आना चाहिए। काम करने वाले कौन होते हैं? अरे मतलब नए नए बच्चे को लाओ चुना के। नए बच्चे किस पार्टी में ज्यादा है? अरे और तो हर पार्टी में है, किस पार्टी में हो? हर पार्टी में हो। मतलब आप इशारा में कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन साफ साफ खुल के नहीं आना चाह रहे। आइए आगे आगे देखते हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हैं, देखिए। भाई आपका नाम क्या? शेख इमरान। इमरान भाई, यहाँ पर आपका वोट अभी है आपके यहाँ पे? हाँ है ना। तो कितने बार वोट डाल चुके हैं आप? ये दूसरी बार है। मतलब अभी आप नए नए वोटर है तो दूसरी बार अभी एमएलए के लिए डाला शायद आपने? हाँ, तो अब पहली बार महानगर पालिका को इलेक्शन में वोट डाल रहे हैं आप। तो आपकी नजर में मुद्दे क्या है यहाँ पर? यहाँ पे तो बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या क्या बताएंगे? मिसाल के तौर पे कैसे मुद्दे यहाँ पे? मतलब बल्दी, रोड, नाली, इसके मसाइल है या कौम को लेके, तहफ्फुज को लेके मसाइल है? रोड का तो बहुत ही परेशानी है। देखो कितना पानी है वहाँ पे। अच्छा, नालियाँ भी सही नहीं है, पूरा जमा होके रह गया। मतलब पहले के लोगों ने काम नहीं किया? नहीं किया। तो अभी जो लोग हैं वो पहले के हैं क्या? नहीं, सब नए चेहरे। एक ही है अपने जागीरदार। हाँ, उनके साथ तो अब नए चेहरे हैं 3 भी। अब उन्हें ही लाना है ना। अभी तो वही चल रहे हैं यहाँ पे। सिर्फ वार्ड नंबर 13 में कांग्रेस ही चल रही है। कांग्रेस चल रही है। बस। मतलब पूरा पैनल के हिसाब से देख रहे हैं या उम्मीदवारों के हिसाब से? नहीं, पैनल के हिसाब से देखना है। चारों को भी लाना है इस बार। आपका नाम क्या? अब्दुल रेहान। आपका भी वोट है? हाँ, कितने बार डाले आपने वोट? फर्स्ट टाइम। पहली बार है? तो अभी आपके लिए पहली बार वोट है तो एक्सपीरियंस किस तरह का है आपका? कांग्रेस। नहीं, एक्सपीरियंस पहली बार वोट डाल रहे हैं आप तो आपको कैसा लगेगा आप यहाँ पे? इलेक्शन की जो हलचल चल रही है अभी आपकी नजर में पहली बार हो रहा है ना सब? हाँ। तो पहली बार खुशी हो रही है हाँ ना। है ना? तो क्या मुद्दे देखते हैं आप यहाँ नौजवान के हिस्से से? बोले तो बहुत मुद्दे हैं यहाँ पे। नालियाँ सही नहीं है, रोडा सही नहीं है, और परेशानी है। कोई नहीं, पानी नहीं आता ना लोग को 8-8 दिन 15-15 दिन 8-8 दिन 15 दिन पानी नहीं आता। तो ये पानी, नालियाँ और रोड, ये मुद्दे। नालियाँ। एजुकेशन या रोजगार वगैरह की यहाँ पे है? हाँ, मतलब रोजगार है यहाँ पे, एजुकेशन भी है ना? नहीं है, नहीं वो नहीं। तो अभी आपकी नजर में कौन सा पैनल जीतने वाला है यहाँ? अभी कांग्रेस जीतने वाला है। अच्छा, क्यों कांग्रेस क्यों? एमआईएम है, राष्ट्रवादी है। तो सब विज्ञान है ना सर, सब विज्ञान है ना। किसको बिके? बीजेपी को। क्यों, आपको क्यों लगता है कि बिक गए ये लोग? तेरे बीके बोले दोनों अशोक राव से कांटेक्ट है इनका सर। अच्छा, अशोक राव चौहान से कांटेक्ट है इसलिए बिक गए। अशोक राव चौहान बीजेपी में है ना? हाँ, तो वो तो पहले कांग्रेस में थे तो विकास करते थे, तो आज वो बीजेपी में चले गए तो विकास भाग गए ना सर, उन्होंने खुद पलटी ले लिए। तो विकास से काम रुक जाएगी क्या? हाँ ना सर। नहीं, कांग्रेस आई जब करेंगे ना विकास का काम। कांग्रेस को लाने के बाद करेंगे ना विकास। अच्छा, बहुत सारा विकास करेंगे। चौपाला, वहाँ दवाखाना बन रहा है, पानी की टाकी बन रही है। बहुत सारा विकास होगा कांग्रेस आने के बाद। अच्छा, कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम क्या है? कांग्रेस के उम्मीदवार नईम इनामदार, वाजिद जागीरदार, अब्दुल रहीम और बल्लू सेठ, 4 है। अच्छा, मतलब ये चारों है। एससी कैंडिडेट भी है शायद ना? एससी कैंडिडेट भी है ना यहाँ पे 13 नंबर में? नहीं है। नहीं है। अच्छा, चलिए हम एक और यहाँ साहब बैठे हैं, पुराने ज़ईफ है, इनके तजुर्बा से भी वाकिफ होंगे। चाचा अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है चाचा? गफ्फार खान नाम है। गफ्फार भाई, वाह माशाल्लाह। आपका तो नाम असद साहब ने भी लिया है स्टेज से, भले ही वो गफ्फार साहब कोई और है। वो अलग है, अपन अलग है। अपन मजदूर आदमी है भाई। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते बस। किस तरह की मजदूरी? मतलब मजदूरी करते, उठा पटक काम करते। अच्छा, तो आपके लिए इलेक्शन कैसा नजर आता है आपको इलेक्शन? हाँ, इलेक्शन तो कैसा है भाई? इलेक्शन तो एक तो अलग ही चल रहा है इलेक्शन।
इलेक्शन क्या है, सब अपने अपनी इस पे है। काम करने वाला आदमी को लाना चाहिए। काम करने वाले बेचारे हमारे एरिया में जागीरदार थे, बेचारे ठीक काम करे उन्होंने, नदी का सैलाबों को पैसे वैसे दिलाए करे, बहुत अच्छा काम करे और उनके ही इसमें फाइनल में आएंगे ये लोग। मतलब एमआईएम और राष्ट्रवादी वगैरह काम नहीं करेंगे ये बता रहे हैं आप? यहाँ शेरा भाई भी राष्ट्रवादी के हैं, वो काम नहीं करते क्या? नहीं तो वो हमारे वार्ड में नहीं थे ना पहले उन्होंने। अच्छा, अब काम करेंगे उन्होंने भी। हाँ, मतलब आपको आपकी राय कांग्रेस की तरफ ज्यादा है ना, कांग्रेस या उम्मीदवारों की तरफ है? उम्मीदवार कांग्रेस जो काम अच्छा करता है उन्हें आना चाहिए भाई, काम वाला आदमी है। अच्छा, हाँ चलिए आपके नगर में काम वाले लोग होना चाहिए, काम जो कर रहे हैं ना। यहाँ कुछ और लोग भी मौजूद है क्या, देखते हैं अभी हम लोग कुछ यहाँ पर। चाचा कुछ बोलेंगे? नहीं जी, बोले डरते जी। क्या आवाज, आपने आवाज? ईमानदार भी जज्बाती है, वो लोग बेचारा रात दिन कभी भी आधी रात को काम में आने वाला बच्चा है वो भी। कौन? नहीं ईमानदार। अच्छा, हाँ मतलब कांग्रेस के है और वो जरूरत करने वाला आदमी है वो। हाँ रात बेरात आपको आवाज देते हैं ना? रात बेरात में कभी आवाज आ सकते हैं वो भी। हाँ तो ये जो बल्दी मसाइल होते हैं, ये रोड नाली सड़कें ड्रेनेज पानी, इस तरह के मसाइल में भी आगे आगे आते हैं। बिल्कुल आगे आते, लाइट चलेगा तो आते बेचारे आगे, लाइनमैनों को फोन करते, ये करते वो करते, कोशिश करते रहते, कोशिश कर रहे बोल उन्होंने आगे बढ़े, खत्म बढ़ा है ना। हाँ चलिए, मतलब यहाँ पर जो है नावघाट का इलाका है, हत्याई के काफी करीब है और ये लोग भी जो है यहाँ पर कांग्रेस की तरफ ज्यादा रुझान नजर आ रहे हैं। अभी हम यहाँ देखते हैं कुछ और लोग भी है क्या मौजूद, गाय लेने की कोशिश करते हैं इनसे। यहाँ दिख रहे हैं नौजवान बैठे हुए, कुछ इनसे पूछते हैं। आओ भाई, आप कुछ बोलेंगे इलेक्शन के बारे में? हाँ बोलेंगे ना। बैठ के बात कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद ताजुद्दीन है। ये थोड़ा हट जाओ, कैमरे में नहीं आएगा ना। हाँ, सैयद ताजुद्दीन साहब। हाँ जी। क्या करते हैं आप? ये छोट रोज मजदूरी करते काम। मजदूर पेशा है, मतलब मजदूरी ज्यादा यहाँ पे, आमतौर पे यहाँ पे वही मजदूर पेशा लोग रहते हैं। हाँ मजदूर पेशा रहते हैं। तो इलेक्शन को आप अपनी नजर में क्या देखते हैं, कैसा है? मतलब मुद्दों के हटके चल रहा है या मुद्दे चल रहे हैं यहाँ पे? अभी तक तो मुद्दे से हटके चल रहा है और मेरे को जहाँ तक ख्याल है कि आप ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को वोट करें, क्योंकि कांग्रेस ऐसी एक पार्टी है जो हर समाज को लेके चलने वाली पार्टी है और हर समाज का काम करने वाली पार्टी। आप उधर उधर भटको मत, आप कांग्रेस को वोट करो बस। मतलब यहाँ पूरा माहौल कांग्रेस का चल रहा है या आपकी ऐसी राय है? नहीं, कांग्रेस का माहौल है अभी यहाँ पर, तो भरपूर कांग्रेस का माहौल है और इंशाल्लाह कांग्रेस ही चाहिए यहाँ से। यहाँ एमआईएम भी है, फिर राष्ट्रवादी पार्टी है और शेरा बहुत मजबूत उम्मीदवार माने जाते हैं। तो क्या आपको लगता है उनके खिलाफ जो कांग्रेस का उम्मीदवार है वो कैसा है? नहीं, कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार है, जो 4 का पैनल है कांग्रेस का यहाँ 13 नंबर वार्ड में है, और अच्छे ताकतवर लोग आए और काम करे वैसे लोग आए और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये लोग आएंगे। अच्छा, तो आपके लिए नजर में क्या मुद्दे, मतलब यहाँ मुद्दों से हटके भी कुछ जज्बात वगैरह की सियासत भी चलती है? तो पुराना शहर रहने की वजह से पूछ रहा हूँ मैं। अब सब अपने अपने पार्टी के हिसाब से बात करने वाले लोग आए, पर जो भी अक्लमंद है, समझदार है, वो तो कांग्रेस को चोट करेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। बिलाल भाई बोलते बिलाल नगर वाले है क्या? मैं यही हूँ। अच्छा, यही है नावघाट क्या ना? क्या करते हैं आप? हम मिस्त्री काम कर रहे हैं। मिस्त्री का काम करते हैं। तो आप इलेक्शन को कैसे देखते हैं, क्या इलेक्शन का वो है आपको? इलेक्शन जो है वो हम डालेंगे तो सिर्फ कांग्रेस को ही डालेंगे। मतलब कांग्रेस जो है ना, एक वतनदार पार्टी है। ये आज से कई साल से चल जा रही कांग्रेस। क्या करें? कई साल से चल जा रही। कई साल से, मतलब कांग्रेस का वोट बैंक है यहाँ पर, इसलिए आप वो उनको डालेंगे है ना? आओ, या फिर कुछ काम उनके अच्छे हैं इसको डालेंगे? काम भी अच्छे होंगे। जो काम अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे थे नए चेहरों को देना चाहिए, है ना? नए चेहरे तो राष्ट्रवादी में भी है, एमआईएम में भी है, तो आपको कांग्रेस क्यों पसंद आ रही है? कांग्रेस में जो नवे चेहरे हैं, ये इनमें कैपेसिटी है जो काम आगे चल के कर सकते हैं हमारे। अच्छा, मतलब कौन से लोग? ये हमारे एक नईम भाई है और क्या नाम है, रहीम भाई है। फिर मतलब कांग्रेस के पूरे पैनल की बात कर रहे हो ना? पूरे पैनल में अच्छे तगड़े लोग हैं ना? पूरे अच्छे तगड़े लोग हैं और माशाल्लाह उन्हें खुद बगैर बोले काम कर सकते हो। मतलब आपके लिए कांग्रेस ज्यादा अहम है यहाँ पे, है ना? जज्बात वाली सियासत यहाँ पे नहीं चली? नहीं, यहाँ पे लोग आगे का सोच के मतदान करने वाले। ये ऐसा नहीं कि इन्हें बोले कर दिए, उन्हें बोले कर दिए। ये जो पैनल है, ये आधी रात को आने वाले लोग हैं हमारे मसले मसाइल में। चलिए देखते हैं और कुछ और लोग हैं कि यहाँ पर। ये एक इनसे पूछते हैं। भाई आप कुछ बोलेंगे? आपका नाम क्या? शेख नसीर। नसीर भाई, यहाँ पर आप क्या काम करते हैं पहले ये बता दीजिए। मैं बावर्ची हूँ, होटल में खाना बनाता हूँ।
माशाल्लाह, तो टेस्ट और जायका आपने अच्छा पैदा किया होगा। कौन सी होटल में? लातूर। लातूर में, नांदेड़ से। तो यहीं रहते हैं, यहीं के वोटर हैं आप? यहाँ की यहाँ के? यहाँ की अच्छा, तो नौघाट में रहते हैं आप? नौघाट पर। तो क्या आप अपने तजुर्बात के हिसाब से क्या देखते हैं यहाँ पे इलेक्शन किस तरह चल रहा है? इलेक्शन तो अभी फिलहाल बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे। हमारे नईम सिंघानिया जो है और शारिक इनामदार, बाबू इनामदार जो है, उनके भैया, उनके हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा है अभी फिलहाल। कांग्रेस का बहुत अच्छा है। मतलब दूसरे उम्मीदवार कौन है पैनल में? दूसरे पैनल में बोल तो अब्दुल रहीम है, जागीरदार है और बल्लू सेठ है। मतलब ये लोगों को आप क्यों पसंद कर रहे हैं, क्या वजह? क्योंकि ये इनकी तरफ हम पसंद है। इनकी शारिक और जो बाबू जो है, नईम सिंघानिया के भाई है, वो हमारा आधी रात को हमारे कोई हर काम में आते हैं। हर जो भी काम रहेंगे हमारा हर काम में आ जाते हैं। पुलिस स्टेशन का रहने दो, कहीं का भी रहने दो, हमारा जो भी मतलब रहेगा दोनों भैया मिलकर संभाल लेते। तो ऐसे में तो लतीफ लोकन वाले भी है, मोइन भाई भी है, ये लोग भी तो काम का आते हैं ना रात में। शेरा भी है, इनका कैसा चल रहा है? उनका भी अब वो सब जिसके उसके हिसाब से, पर हम हमारे गली के हिसाब से हमारे गली का बोलेंगे हम। अच्छा, तो आपकी गली नौघाट? नौघाट। अच्छा, मतलब नौघाट में सिर्फ कांग्रेस का वो चल रहा है प्रचार ना? यहाँ के लोगों के लिए कांग्रेस ज्यादा है? कांग्रेस ज्यादा है। अभी और कोई लोग है कि देखेंगे, आप बोलेंगे? नहीं, चलिए तो बोलेंगे कुछ। आपके इलेक्शन वार्ड में नहीं, क्या नाम है आपका? नाम तो बोल दो। शेख अरबाज। अरबाज भाई, वोटर है आप? है ना? प्रभाग के? हाँ। तो क्या माहौल है यहाँ पे, किस तरह का माहौल चल रहा है? यहाँ पे अभी पंजे का माहौल चल रहा है, नईम इनामदार का। नईम इनामदार, सत्तार सेठ के बेटे बल्लू भाई और हमारे जावेद भाई और एक रहीम भाई, उन चारों की भी हवा चल रही है इलेक्शन में। पहले के जो लोग थे लतीफ लोखन वाले और ये लोग भी है ना, शेरा है, यहाँ पर मजबूत उम्मीदवार माने जाते हैं। तो ये क्या? यहाँ हमारे वार्ड में वो पहले भी थे, मगर ये वार्ड में उन्होंने हमारे वास्ते आए नहीं। कभी ये वार्ड में उन्होंने काम करे नहीं। अब इलेक्शन आ रहा है तो सब जन आ रहे। हमारे वार्ड में जावेद भाई आधी रात को आए वाले और हमारे नईम भाई इनामदार वाजिद भाई हमारे वास्ते आधी रात को आए। और हमारे नौघाट पे बिलाल नगर में हर जगह 80 बोर मारे, वैसा आदमी हमारे को ना। और हमारे नईम भाई इनामदार वो एक ऐसी शख्सियत है जो आधी रात को हमारे रास्ते आ जाते, रात रहने दो, दिन रहने दो, कभी भी रहने। बाकी दो लोग और कांग्रेस के कौन हैं? और वो हमारे एक बल्लू भाई है जो वार्ड नंबर 13 के बिलाल नगर, सत्तार सेठ के बेटे, उन्हें भी पहले महापावर नगर सेवक रहे वाले। और हमारे एक रहीम भाई, उन्हें भी है। तो ये लोग भी आपकी मदद के बराबर पहुंच जाते हैं? हाँ हाँ। मतलब पूरी तरीके से नौघाट का इलाका जो है कांग्रेस का गढ़ माना जा सकता है। हालांकि यहाँ हत्या की काफी करीब है और यहाँ पर जो है कांग्रेस को लोग ज्यादा मुद्दों को लेकर भी है और लोग कामों को देखकर भी पसंद करते हैं कि रात बेरात इनके लिए लोग उठ कर आ जाते हैं। तो देखते हैं आगे और भी बहुत सारे इलाके हैं वार्ड नंबर प्रभाग नंबर 13 में। अभी हम तो यहाँ नौघाट के इलाके में मौजूद है, देखेंगे आगे क्या क्या है मामला सामने आते हैं, लोगों के क्या क्या मुद्दे हमारे सामने आते हैं, किस तरह से लोग अपनी रिएक्शंस देते हैं। कैमरामैन जुबैर के साथ मैं जिया वहीद।